हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव शरीर क्या होता है? अब भाव शरीर में कैसा भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया जाता है, भाव का स्थिति क्या होता है, भाव शरीर कैसा प्राप्ति होता है, ये बारे में आज ही की वीडियो में चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं पिछला वीडियो में बताया था, जो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब भी कोई वैष्णव, प्रामाणिक वैष्णव गुरु आचार्य से दीक्षा संस्कार होता है, जीवात्मा की उनकी दूसरी जन्म हो जाता है। दूसरी माने उनको एक भाव शरीर मिल जाता है गुरु की कृपा से, और वो भाव शरीर भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंधित होता है। कृष्ण के रिलेशन में दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य चारों रसों में भगवान के सेवक भावना उसमें होता है। माने कृष्ण का दास दासी बन की सेवा भावना, कृष्ण के सखा बन की सेवा करना, सखा के रूप में, कि वात्सल्य भावना से माता पिता भाव के स्वरूप में सेवा करना भावना, और दाम्पत्य एक प्रिया की बन की भगवान श्री कृष्ण के सेवा का जो स्वरूप उसमें प्राप्ति होता है। गुरु की कृपा से जब गुरु दीक्षा कर लेता है तो कृष्ण उनको अपना मान लेते हैं, अपना जो कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते, उनके के भाव शरीर उत्पन्न हो जाता है। जो शरीर हम लोगों को ज्ञान में अर्जन करते, ज्ञान की बात है, किंतु अनुभव तभी हो पाएगा जब एक सद्गुरु, सद्वैष्णव की आचार्य की जो भगवान की रिलेशन में है, माने सेल्फ रियलाइज पर्सन, एक कृष्ण भावनामूर्त भावित अपना स्वरूप को अनुभूति करने वाला व्यक्ति, वो खुद अपना अनुभूति किया, वो अनुभूति को उनसे बीज रोपण कर लेता है एक शिष्य के अंदर में, और जो भाव शरीर उनको प्राप्ति हो जाता है। व्यक्ति भले ही भौतिक शरीर रहता है, वो भाव शरीर में उनको अनुभव होता है, और भले ये शरीर का अनुभव नहीं होता, वो ये शरीर से अलग हो जाता है। भौतिक शरीर से उनमें विचार नहीं होता है, वो आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक स्वरूप में वो जीवात्मा आ जाता है, और वो भाव शरीर में भगवान श्री कृष्ण के सेवा करता है। बोले शारीरिक रूप में हो, मानसिक रूप में हो, दोनों अवस्था में वो सेवा कर सकता है भगवान श्री कृष्ण की। शारीरिक हिसाब से भगवान श्री विग्रह की सेवा उनको करता है, और मानसिक रूप में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। और वही सेवा करते करते भाव शरीर में रह के अपना स्वरूप में स्थिति होकर के जो सेवा करता है, भगवान वो सिद्धि प्राप्ति करता है। एक समय आता है कृष्ण उनको एक्सेप्ट करते हैं, माने स्वीकार कर लेते हैं अपना सेविका रूप में, सेवक रूप में, अपने नित्य लीला में स्वीकार कर लेते। नित्य लीला में, सेवा में, संसार में रहते रहते हैं व्यक्ति वो सेवा प्राप्ति करता है। वास्तविक ये संसार में रहते हुए जो आत्मा का स्वरूप को अनुभूति कर लेता है, अपना स्वरूप में रह कर कृष्ण के संबंधित स्वरूप में रह जाता, स्थिति हो जाता है, वही जीवात्मा वास्तविक मुक्त आत्मा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा अनुसार, श्रीमद् भागवत में कहा स्वरूपेण अवस्थित, जीवात्मा अपना असली स्वरूप में आ जाना यही मुक्ति है। मुक्ति हेतु अन्यथा स्वरूपेण अवस्थित, ये श्रीमद् भागवत में कहा गया। इसलिए स्वरूप में रहना है, और वो स्वरूप सिद्ध बनता तभी जब वो व्यक्ति ये संसार रहते हुए भी किसी सिद्धि की कला जैसा ही देखा जाता है। जैसे ही एक उदाहरण तरफ से बताता हूँ, रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी भाव शरीर में, भाव स्वरूप में उन्होंने सेवा करते थे, और सेवा करते थे, किंतु भौतिक शरीर में हिसाब से वो कुछ खाना खाते नहीं थे। वो एक दाना छाछ पी के भगवान की भजन में लग जाते थे, सेवा में लगते। किंतु भाव शरीर भगवान राधा कृष्ण की सेवा मानसिक रूप में सेवा करते थे। मानसिक रूप में सेवा करते करते एक समय राधा रानी और श्याम सुंदर गुरु राधा कृष्ण को उन्होंने खीरी बनाई खिलाए थे, और खीरी भाव शरीर में, और खीरी बना खिलाए थे, किंतु वो खीरी में कुछ बचा हुआ था, खीरी वो खा लिए थे। जब खा लिए थे तभी उनकी पेट में भौतिक शरीर जो है उसके शरीर में वो उनकी अपच हो गया, उस पेट में अपच हो गया। अपच हो गया और परेशानी है। अपच होने के नाते उनकी माने जैसे डिसेंट्री, जैसे डायरिया हो जाता ना, वैसा ही हो गया, पेट में वो हो गया, पेट की खराब हो गया। पेट खराब होने के बाद में
उन्हें जो छाछ ले के आने वाला था ग्वाला था, वो ग्वाला आ करके उनको देखा बाबा साधु महात्मा बाबा है बीमार हो गए, अपच हो चुका है और पेट में खराब हो चुका है और बदहजमी हो गया। वो तो छाछ पीते पेट में कैसा खराब होने का कारण है क्या हो गया, ऐसे कारण क्या? ये बात को उन्होंने एक वैद्य को बुला कर दिखाने के लिए जो लाए, वैद्य बोला ये तो छाछ पीते रोज है ना, आज ये वो खीरी खाई लिए। वो ग्वाला बोला खीरी कैसा, तो खीरी तो कभी तो बनता नहीं था, खीरी कहाँ से आ गया, खीरी उनको खिला तो खीरी कभी नहीं, छाछ भी पीते नहीं, कभी पीते कभी पीते नहीं, दोनों छाछ पी रहते, वो खीरी कहाँ से आ गया, खीरी खा ले। बोला नहीं खीरी खाए, बाबा को पूछो। तभी बाबा को पूछा गया रघुनाथ दास गोस्वामी के, आप कहाँ खीरी खाए? कहले हाँ खाई लिया। कहाँ से मिल गया? ऐसा ही मानसिक रूप में सेवा करा था, खा लिया। इसलिए इसको बोलते सिद्ध शरीर, सिद्धि प्राप्ति हो जाता है ये शरीर में खाते खाते, माने मानसिक रूप में सेवा करते करते मानसिक ही होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पुष्टि करते, एक ब्राह्मण दक्षिण भारत की ब्राह्मण है, उन्होंने मानसिक रूप में सेवा करता था, भगवान को खीरी बना के खिलाता था और मानसिक रूप में टेस्ट कर रहा था और गर्म है कि नहीं ठाकुर जी भोग लगाने के लिए। तभी मानसिक रूप में था, उनके आंगुली जल जाता है और वैकुंठ में उसको देख रहे भगवान भी मुस्कराते। लक्ष्मी पूछा था आपके बैठी बैठी के मुस्कुरा रहे, बोले देखो कैसा ही है। तभी विमान आता है, उनको लेके जाता है, वो सिद्ध शरीर हो जाता है, सिद्धि प्राप्ति कर लेते। ऐसे ही बहुत नरोत्तम दास ठाकुर के लाइफ में जीवन में है, अलग अलग सिद्ध बाबा की ब्रज में हुए हैं, जैसे ही सिद्धि के भजन करते मानसिक रूप में, किंतु मानसिक रूप में वो सिद्धि प्राप्ति करते, इसको सिद्ध शरीर कहा जाता है। जैसे उनको भले वो भगवान भौतिक शरीर में रह रहे, किंतु मानसिक रूप में सेवा करते करते सिद्धि प्राप्ति होता है। ये है भाव शरीर में सेवा। ये एक शरीर भौतिक शरीर है, एक जड़ शरीर है, जो शरीर हम लोग को बाहरी दुनिया में जीवन बिताते हैं, किंतु कोई वैष्णव भक्त है वो भाव शरीर में अपने जीवन कालातिपात करता है, निर्वाह करता है। ये भाव शरीर में रह की सेवा को जो किया जाता है उसको रागानुग भक्ति कहा जाता है, रागानुग स्तर में। किंतु रागानुग भक्ति स्तर को आने के लिए रूप गोस्वामी पुष्टि करते हैं, एक वैद्य भक्ति गुरु शास्त्र के आदेश पर विधि विधानों को कड़ाई से जो पालन करेगा, तभी भौतिक इच्छा से व्यक्ति मुक्त हो पाएगा। जब तक तो भौतिक इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं रहेगा, तब तक वो रागानुग स्थिति में भाव शरीर में सेवा करना योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए भजनानंदी साधु को, भजन करने वाला व्यक्ति को सावधानी से रह करके गुरु आचार्य निर्देश में अपनी भक्ति साधन करे। साधन कर कर इंद्रिय की जो वासना है, कामना है, इच्छा है, वो मुक्त है। मुक्त होने के बाद में वो स्थिति में भाव शरीर में मानसिक रूप में कि शारीरिक हो, वो सेवा में लग जाना चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। तभी ये जब मानसिक सेवा में आ जाता है, ये भौतिक शरीर कब छूट जाएगा उनको कोई परवाह नहीं होता है कि भौतिक शरीर की कोई भी, हम लोग को यहाँ शरीर में कैसे द्वंद्व में रहते हैं, द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, वो आध्यात्मिक स्थिति में रहता है। उसी स्थिति में अपनी प्राण त्याग हंसते हंसते शरीर छोड़ देता है, भगवान की लीला में प्रवेश हो जाता है, लीला स्तर में वो प्राप्ति करता है। ये है जीवन की रहस्य है। मनुष्य जीवन मिला है, इसको साकार माने सफल बनाना चाहिए, आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्ति करना चाहिए। आत्मकल्याण, इसी से आत्मकल्याण होता है, यदि भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लग सकता है। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।